शिकावाद पर आप सभी का। आप सभी जानते हैं हमने इससे पहले आपके लिए हम लेकर आए हैं 2 वीडियो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। उसी के आगे हम इंडियन मैप और इंडियन ज्योग्राफी की क्लास जैसा कि हम रेगुलर लेकर चल रहे हैं, उसके आगे ही हम अपनी तीसरी क्लास को लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको पढ़ाएंगे हम कहाँ तक पहुँच चुके थे। उससे आगे की इंडियन मैप की क्लास हम लेकर के चलेंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं और हमारी वीडियो को पूरा देखकर आप लोग जाएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बस्तर का पठार कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। चिल्का झील उड़ीसा। जगन्नाथ मंदिर पुरी ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। ये आनंद बर्मन ने बनवाया था। कोणार्क मंदिर कहाँ पर है? ये कोणार्क में जो मंदिर बनाया उसे सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसे किसने बनवाया था? नरसिंह देव ने बनाया था इसको। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक उड़ीसा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? कटक उड़ीसा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ, पर इनके नाम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? वो कोलकाता में है। डीटीओ बनता है तालचर उड़ीसा में। डीटीओ क्या होता है? भारी जल होता है। ये कहाँ पर बनता है? उड़ीसा में बनता है, जहाँ पर जगह है तालचर। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उड़ीसा में। ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। गहिरमाथा व भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गहिरमाथा और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उड़ीसा में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कछुआ के लिए। स्टील कारखाना कहाँ पर है? राउरकेला उड़ीसा में। भारत का सबसे लंबा बांध कहाँ पर है? हीराकुंड बांध है संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये उड़ीसा की महानदी पर बना हुआ है। कोरापुट एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर उड़ीसा में है। ये पूर्वी घाट का एक हिस्सा है। जो पूर्वी घाट की पहाड़ी है उसमें महेंद्रगिरी की जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? 15 से 1 मीटर। ये उड़ीसा में है। अब्दुल कलाम द्वीप जो मिसाइल परीक्षण के लिए यूज किया जाता है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? उड़ीसा में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? चावल उद्योग के लिए। पर्यावरण व कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र में है। पर्यावरण और कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र में। 7 टापुओं का शहर कौन सा है? मुंबई महाराष्ट्र। ये इसमें छोटे छोटे 7 टापू हैं, जैसे नवी मुंबई, पुरानी मुंबई, इस तरीके से 7 टापुओं का शहर कहलाता है मुंबई महाराष्ट्र। नाभासिका बंदरगाह कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र। अटल सेतु कहाँ पर है? मुंबई में। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन कराया, आप सभी जानते हैं। ये नया बनाया अटल सेतु ब्रिज जो नई मुंबई को मुंबई से जोड़ता है। परमाणु रिएक्टर कहाँ पर है? ये मुंबई में तारापुर महाराष्ट्र में। फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में। एनडीए कहाँ पर है हमारा? नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे खड़गवासला महाराष्ट्र, जहाँ पर जो लेफ्टिनेंट वगैरह बनते हैं एनडीए के थ्रू जाते हैं। इसके बाद सीडीएस के थ्रू जाते हैं। तो वो कि उसमें कहाँ ट्रेनिंग उनकी चलती है? एनडीए में चलती है, पुणे खड़गवासला, जो कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। 1853 में थाड़े से मुंबई भारत में पहली ट्रेन चली थी, या मुंबई से थाड़े। आप सभी जानते हैं भारत में पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई से थाड़े चली थी। मुंबई से ऊपर जाने के लिए कौन सा दर्रा है? थालघाट दर्रा। और मुंबई से नीचे जाने के लिए दर्रा कौन सा है? भोटघाट दर्रा। ये कहाँ पे दोनों पड़ते हैं? महाराष्ट्र में। एलोरा व अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। कैलाश मंदिर कहाँ है? एलोरा, ये भी महाराष्ट्र में है। सिंगल मॉन्यूमेंट है ये। केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन सी जगह है? भुसावल महाराष्ट्र। उल्का पिंड गिरा कहाँ पर? ये बुल्ढाना महाराष्ट्र में उल्का पिंड गिरा था, जिसकी वजह से गड्ढा हो गया था। गड्ढा होने की वजह से किस झील का निर्माण हुआ था? लोनार झील का निर्माण हुआ था। अल्फांसो आम पाया जाता है कहाँ पर पाया जाता है? रत्नागिरी महाराष्ट्र में पाया जाता है अल्फांसो आम। कोंकण या सह्याद्री पर्वत कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अजंता पर्वत पूर्ण रूपेण कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। विदर्भ पहाड़ी कहाँ पर है? महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र में आप देखेंगे तो विदर्भ पहाड़ी पाई जाएगी। इंडिया की सबसे खर्चीली रेल कौन सी है? कोंकण रेलवे महाराष्ट्र। इसको खर्चीली रेल क्यों कहा गया है? इसको खर्चीली रेल इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर
सुरंगों में बनी है, कहीं पे नीचा है, कहीं पे ऊंचा है, पहाड़ काट के निकाला गया है ट्रेन को, कहीं पे ब्रिज बनाया गया है। तो इस हिसाब से यहाँ पे खर्चा सबसे ज़्यादा आया है रेलवे को, इसलिए इसका नाम रखा गया है इंडिया की सबसे खर्चीली रेलवे। आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो हमारी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए लगातार। ऑपरेशन विजय कहाँ चलाया गया था? गोवा में चलाया गया था। दूध सागर झरना कहाँ है? गोवा में। वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में, कहाँ आया था? गोवा में। गोलकुंडा की खान से निकला कोहिनूर हीरा, ये कहाँ थी? हैदराबाद में ये खान थी, गोलकुंडा की खान, इसी से कोहिनूर हीरा निकला था जो रानी एलिजाबेथ के मुकुट पे लगा हुआ था। आज भी वो कहाँ पे है? इंग्लैंड में की महारानी के ऊपर सर पे लगा हुआ है। पुलिकेट झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। सतीश धवन प्रतिक्षेपण केंद्र कहाँ है? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। गोदावरी का मुहाना और कृष्णा के मुहाने पर क्या बनता है? केजी बेसिन। गैस का भंडार कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। नल्लामलाई पर्वत कहाँ है? आंध्र प्रदेश। श्रृंगेरी पीठ मैसूर। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? मैसूर। आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सी है? बेंगलुरु। सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलुरु। कोलार गोल्ड फील्ड को ही केजीएफ कहते हैं, जिसके नाम से मूवी भी आई थी केजीएफ। इसको क्या कहते हैं? कोलार गोल्ड फील्ड। यहाँ पे सोना की खान है बेंगलुरु में, उसको कहते हैं केजीएफ बेंगलुरु। इसरो की कंट्रोलिंग एंड कमांड सेंटर कहाँ पर है? इसरो का जो अंतरिक्ष में विमान भेजे जाते हैं उसको कमांड और कंट्रोल कहाँ से किया जाता है? वो हासन बेंगलुरु से किया जाता है। मंगलौर बंदरगाह कहाँ है? बेंगलुरु। बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था, ये गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। ये कहाँ हुआ था? बेंगलुरु। हम्पी तुंगभद्रा के किनारे स्थित है, ये कहाँ पर है? कर्नाटक। तुंगभद्रा क्या है? ये नदी है एक, इसके किनारे क्या स्थित है? हम्पी। इसरो ने पहला रॉकेट छोड़ा था, कहाँ से छोड़ा था? थुम्बा केरला में। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोची बंदरगाह को केरला में है जो, उसे अरब सागर की रानी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा झील कौन सा है? वेम्बनाड झील, केरला। वास्को डी गामा आया था, कहाँ आया था? कालीकट, केरला। नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कासरगोड, केरला। नीलगिरी व अन्नामलाई व कार्डेमम व इलायची की पहाड़ी कहाँ है? नीलगिरी व अन्नामलाई व कार्डेमम व इलायची की पहाड़ी कहाँ पर है? केरला में। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी 2695 मीटर। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गोडा बेटा 2631 मीटर। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुड़ी यानी 2695 मीटर। और उससे भी छोटी 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 एक चोटी है, उसका नाम क्या है? नीलगिरी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गोडा बेटा 2631 मीटर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी यानी जो तमिलनाडु में पड़ता है। क्रोकोडाइल पर्वत कहाँ है? तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, तमिलनाडु में। फेस्टिवल के त्योहारों की जो राजधानी यानी फेस्टिवल कैपिटल कहाँ पर है? मदुरई, तमिलनाडु। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्या है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु। साउथ इंडिया का पर्यटक जगह कहाँ है? ओटी, तमिलनाडु। शिव जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है, आपने देखा होगा गर्दन से ऊपर का शिव जी की प्रतिमा है, वो कहाँ पर है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में है। राम सेतु रामेश्वरम में है, आप जानते हैं कहाँ पे है ये? तमिलनाडु। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? रामेश्वरम में हुआ था, तमिलनाडु। इंदिरा गांधी परमाणु रिएक्टर कहाँ पे है? चेन्नई, तमिलनाडु। तोप टैंक फैक्ट्री ये कहाँ पे बनते हैं? अवाड़ी, तमिलनाडु में। पल्लव वंश की राजधानी क्या है? कांचीपुरम, तमिलनाडु। चोल वंश की राजधानी क्या है? तंजौर, तमिलनाडु। केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तिरुथी, तमिलनाडु। पंचमलाई, सेवराय, सिरुमलाई, कार्डेमम की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तमिलनाडु। अब आप कह रहे होगे कि कार्डेमम की पहाड़ी यहाँ नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम व इलायची की पहाड़ियाँ केरला में भी हैं, तमिलनाडु में भी हैं। तो कुछ हिस्सा उनका पहाड़ी लंबी होती है, आप जानते हैं, धरती पे चौड़ाई में भी होती है, तो कुछ हिस्सा उनका तमिलनाडु में भी पाया जाता है। पौंडीचेरी में कितने जिले हैं? 4। अक्सर आप जानते होंगे पौंडीचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। आपको पता होगा कि आप जानते होंगे, शायद आपको पूरी जानकारी हो, पर नहीं है तो हम आपको बता रहे हैं। पौंडीचेरी में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं और चारों डिस्ट्रिक्ट
ये 3 राज्यों में पाए जाते हैं। एक पौंडुचेरी में ही पाया जाता है, इसके बाद केरला में पाया जाता है, एक तमिलनाडु में पाया जाता है, एक आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, तब मिलकर के पौंडुचेरी बनता है। 572 द्वीपों का समूह कौन सा है? अंडमान निकोबार। स्थित कहाँ पर है ये? बे ऑफ बंगाल में। बैरन द्वीप पर कौन सा ज्वालामुखी है? बैरन ज्वालामुखी। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत कौन सा है? सैंडल पीक, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। इसी सबसे ऊंचा पर्वत है अंडमान निकोबार का, ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान में भारत का सबसे बड़ा द्वीप। मध्य अंडमान में भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। जो मध्य अंडमान यानी मिडिल अंडमान है, वो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार की राजधानी स्थित कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर है। जो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, वो किस पे स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर। यानी एक सबसे ऊपरी अंडमान है, फिर एक मिडिल अंडमान है, एक सबसे नीचे का, उसे कहते हैं दक्षिणी अंडमान। तो जो अंडमान निकोबार की राजधानी है वो किस पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर, वो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। दक्कन पास अलग करता है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है, तो उसका नाम है दक्कन पास। ग्रेट निकोबार पर स्थित क्या है? इंदिरा पॉइंट, जिसे दक्षिणतम बिंदु भारत का कहते हैं, उसे ग्रेट निकोबार पर स्थित है ये। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट थुलियार। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट थुलियार। अंडमान और निकोबार को अलग करता है, क्या करता है? 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो आप सभी देख रहे हैं, हम आपके लिए तीसरा वीडियो लाए हैं, जिसके अंतर्गत हमने आपको आगे की इंडियन मैप, इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हमने आपको बताया, जिसके बारे में हम अक्सर कहते रहते हैं कि हम आने वाली टाइम में हम रेगुलर राज्य वाइज हुआ या स्टेट वाइज, राज्य वाइज या पर्वत या भौगोलिक स्थिति के आधार पर हम डेली वीडियो एक लेकर आते रहेंगे। तो हमें आशा है आप हमारी वीडियो को पूरा देखेंगे और हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अगर आपके पास लोग हैं तो हमारी वीडियो उनको भी शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। और हमें आशा है हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती होगी। अगर अच्छी लगती है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, और हम आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लाते रहेंगे। और मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ। तो जय हिंद साथियों।